आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर सभी पार्टियों द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कांग्रेस, क्या जेएमएम, क्या अन्य पार्टी, सभी ने इस बिल के विरोध में अपना मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार शनिवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह गिरिडीह पहुंचे तथा परिसदन भवन में पत्रकार वार्ता के क्रम में पत्रकारों को बताया कि बीजेपी सरकार के कृषि बिल का विरोध तमाम लोग कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार इस बिल को लाई है तो वह तानाशाही करने का आरोप भी लगाते दिखे। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह अरुण के साथ साथीगढ़ मौजूद हुए। गिरिडीह से कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के राज्यव्यापी अभियान के तहत आज कृषि बिल जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान संसदीय मर्यादाओं को तार तार करके जिस प्रकार से काले कानून के रूप में पारित किया गया, उस पर चर्चा करने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ। मित्रों, देश के जो हालात हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। देश के अंदर कोरोना, सरहद पर चीन की सेना, पाक की सेना और खेत खलिहान पर मजदूर किसान के आजीविका पर मोदी जी की सेना जिस प्रकार के हमले कर रही है वो बताने की आवश्यकता नहीं। आज देश के 62 करोड़ किसानों की आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ। आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में देश एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। देश की जीडीपी 23.9 गिरने के बावजूद भी जो क्षेत्र इस अर्थव्यवस्था की कमान को संभाले रखा, आज उसकी आत्मा पर ही कुठाराघात किया गया है। मोदी जी कस्में तो किसानों की खाते हैं, लेकिन मित्रता अपने पूंजीपति मित्रों के साथ ही निभाते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और ये हम एक विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते हम अकेले नहीं कह रहे। देश के अंदर 62 करोड़ लोग आज आंदोलित हैं। 275 संगठन कल जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, सड़कों पर उतरे, बार बार उनको झूठ बोल करके बरगलाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारा जो मुख्य सवाल है कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और जिसने सबसे ज़्यादा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, एक एक करके तमाम संस्थानों को बेचने का काम किया। चाहे बीएसएनएल हो, अब तो रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। एफडीआई का ये लोग विरोध करते थे, तमाम चीज़ों पर एफडीआई लगाने का प्रयास किया गया, और जहां नौकरियां थी और इनकी गलत आर्थिक नीतियों का जो शिकार भारतवर्ष हुआ, और उसके कारण असंगठित मजदूर क्षेत्र जो था, असंगठित व्यापार क्षेत्र, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 12.5 करोड़ लोग आज बेरोजगार हो गए। यूं तो मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा करके सत्ता की कमान संभाली थी, लेकिन हालात आज ऐसे बन पड़े हैं कि लोगों को
अब भोजन का भी संकट आने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे किसानों की खेत पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, यह आशंका निर्मूल नहीं है। आज तक मोदी जी और उनके लोगों ने जितने भी वायदे किए, अगर हम चर्चा कर लें कि जीएसटी लागू किया उन्होंने, वन नेशन वन टैक्स, वायदा किया कि राज्यों को हम कंपनसेशन देंगे। आज झारखंड सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इनकी सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, राज्य के खजाने को अपने इवेंट मैनेजमेंट के जरिए अपने चेहरे को चमकाने में पूरा खजाना खाली करके रख दिया। और जो हमारा जीएसटी का कंपनसेशन है वो तक देने से आज इनकार कर रहे हैं। 14% जो देना था, झारखंड अपना वाजिब हक मांग रहा है। बावजूद उसके वित्त मंत्री का सलाह आता है कि आप रिजर्व बैंक से आप लोन ले लीजिए, प्रिंसिपल मनी हम दे देंगे, इंटरेस्ट आप पे कीजिए। माल महाराज का मिर्जा खेले होली।